कभी कभी हम सोचते हैं कि जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही हमें सबसे गहरा दुख क्यों देते हैं। जिनके लिए हम अपना दिल खोल देते हैं, जिनके लिए हम अपनी दुनिया बदल देते हैं, जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही लोग क्यों हमें ऐसे घाव दे जाते हैं जिनकी चीखें आत्मा तक सुनाई देती हैं। और जब यह दर्द होता है तो मन सिर्फ एक ही सवाल पूछता है, क्यों? हम ही क्यों? हमारा ही दिल क्यों टूटता है? हमारी ही उम्मीदें क्यों बिखरती हैं? ऐसा क्यों होता है कि जिन्हें हम अपनी कमजोरी, अपनी भावनाएं, अपनी सच्चाई दिखाते हैं, वही लोग उसे सबसे अधिक चोट पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। और इस दर्द के बीच हम सोचते हैं कि शायद प्यार गलत था, शायद भरोसा गलत था, शायद इंसान गलत था। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, गलत इंसान नहीं होता, गलत उम्मीदें होती हैं, गलत आसक्ति होती है, गलत यह सोच होती है कि सामने वाला हमारे दिल जैसा ही सोचता है, हमारा दर्द समझता है, हमारी नीयत समझता है। लेकिन सच ये है कि हर व्यक्ति अपने मन के अनुसार जीता है और मन एक पल में बदल जाता है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं कि दुख वहां से नहीं जन्म लेता जहां प्रेम होता है, दुख वहां से जन्म लेता है जहां प्रेम के बदले अपेक्षा होती है। जब तुम सोचते हो कि जिस तरह तुम प्यार देते हो उसी तरह वापस मिलेगा, जब तुम मान लेते हो कि जिस तरह तुम किसी का साथ नहीं छोड़ोगे उसी तरह कोई तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, तब दुख जन्म लेता है। क्योंकि गीता कहती है कि दुनिया की कोई भी भावना स्थायी नहीं, केवल आत्मा स्थायी है। इसीलिए मन की उम्मीदें टूटती हैं, रिश्ते टूटते हैं, लोग बदलते हैं और दिल टूटता है। लेकिन आत्मा नहीं टूटती, आत्मा मजबूत होती है। और दुख तब आता है जब हम मन से जीते हैं, आत्मा से नहीं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे तुम प्यार करते हो वह तुम्हें दुख इसलिए देता है क्योंकि तुम उसे प्यार नहीं करते। तुम उससे जुड़ जाते हो, आसक्त हो जाते हो। तुम उसके बिना अपना अस्तित्व अधूरा मान लेते हो। तुम उसे अपनी खुशी का मालिक बना देते हो। और जब किसी इंसान को यह शक्ति मिल जाती है कि वह तुम्हें खुश भी कर सकता है और चोट भी पहुंचा सकता है, तब दुख होना स्वाभाविक है। क्योंकि जहां आसक्ति है वहां पीड़ा है, जहां लगाव है वहां घाव है, जहां मेरा है वहां दर्द है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि प्रेम करो लेकिन आसक्त मत बनो। क्योंकि प्रेम शांत होता है लेकिन आसक्ति जलाती है। प्रेम मुक्त करता है लेकिन आसक्ति बांधती है। प्रेम आत्मा को जोड़ता है लेकिन आसक्ति मन को तोड़ती है। और दुख वही देता है जिसको हमने अपने मन की चाबी सौंप दी होती है। तुम कभी ध्यान देना, जिससे हम दूर रहते हैं वह हमें दुख नहीं देता। दुख हमेशा वही देता है जिसे हम दिल के सबसे करीब बैठा लेते हैं। उसे हमारी कमजोरी पता होती है, उसे हमारे घाव पता होते हैं। और जब उसकी नीयत बदलती है, उसका मन बदलता है, उसका व्यवहार बदलता है, तब वही बातें जो कल हमें खुश करती थीं आज हमें रुलाने लगती हैं। यही वजह है कि कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भय है खो देने का डर। और यही डर दुख का कारण है। तुम सोचते हो कि जिसे तुम प्यार करते हो वह तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, बदल जाएगा, किसी और को चुन लेगा। इसलिए जब वह छोटा सा भी गलत व्यवहार करता है तो दिल 1000 बार चोट खाता है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जिसे जाना होगा वह जाएगा ही, और जिसे तुम्हारी जिंदगी में रहना है उसे कोई दूर नहीं कर सकता। इसलिए जो दुख तुम्हें किसी व्यक्ति के कारण हो रहा है वह इसलिए है क्योंकि तुम स्वयं को उस व्यक्ति के हाथों में सौंप चुके हो। तुम अपनी खुशी का मालिक उसे बना चुके हो। और जब वह व्यक्ति तुम्हारे अनुसार नहीं चलता, तुम्हारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता, वही दुख बन जाता है। गीता में कृष्ण कहते हैं, असंतोष वहीं से पैदा होता है जहां मन किसी वस्तु या व्यक्ति को अपना मान लेता है। इसलिए हमें दुख नहीं देता, इंसान हमें दुख देती है। हमारी आसक्ति, हमारी अपेक्षा, हमारा लगाव, हमारा विश्वास कि यह व्यक्ति कभी हमें नहीं दुख देगा। जबकि दुनिया बदलती है, हालात बदलते हैं, मन बदलता है और इंसान भी बदल जाता है। लेकिन दुख सिर्फ बदलने से नहीं होता। दुख इसलिए होता है क्योंकि हम बदलाव स्वीकार नहीं करते। हम सोचते हैं कि जैसा पहले था वैसा ही हमेशा रहेगा। इसी वजह से जब रिश्ते बदलते हैं तो हम टूट जाते हैं।
लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जीवन एक प्रवाह है जिसे तुम अपनी पूरी शक्ति से रोकना चाहते हो। वही ताकत तुम्हें तोड़ देती है। इसलिए दुख वही देता है जिससे तुम्हें सबसे अधिक उम्मीदें होती हैं, और ये उम्मीदें तुम्हारी अपनी बनाई हुई होती हैं। सामने वाला कभी यह वादा नहीं करता कि वह तुम्हें हमेशा प्यार करेगा, लेकिन हम मान लेते हैं कि वह करेगा। सामने वाला कभी यह नहीं कहता कि वह तुम्हें कभी दुख नहीं देगा, लेकिन हम मान लेते हैं कि वह ऐसा करेगा। इसलिए दुख हमारे विश्वास से पैदा होता है, न कि इंसान से। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता, वह पूरे संसार से पीड़ा पाता है, और जो अपने मन को साध लेता है, वह पूरे संसार में आनंद देखता है। इसलिए अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है, तो यह समझो कि वह व्यक्ति तुम्हारी यात्रा का एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। उसका आना तुम्हें कुछ सिखाने के लिए था, उसका जाना तुम्हें बदलने के लिए था, उसके द्वारा दिया गया दर्द तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था। और तुम यह सोचते हो कि वह तुम्हें छोड़कर क्यों चला गया। तुम यह सोचते हो कि वह बदल क्यों गया। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि कोई भी घटना तुम्हारे खिलाफ नहीं होती, सब तुम्हारे लिए होती है। दुख भी, दूरी भी, धोखा भी, सब कुछ तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए होता है। लेकिन तुम इसे सजा समझ लेते हो, जबकि यह तैयारी है। तुम्हें केवल यह समझना है कि प्यार में दुख इसलिए मिलता है क्योंकि हम प्यार को आत्मा की यात्रा नहीं, मन की इच्छा बना लेते हैं, और मन कभी शांत नहीं रहता। इसलिए मन का प्यार दुख देता है, आत्मा का प्रेम मुक्त करता है। कभी कभी हम यह सोचकर रो पड़ते हैं कि आखिर हम ही क्यों चोट खाते हैं, क्यों हम ही टूटते हैं, क्यों हमारा ही दिल बिखर जाता है, जबकि हमने किसी के लिए हमेशा सच्चा ही किया था। और तब मन में एक दर्द भरा सवाल उठता है कि जिनसे हम इतना प्यार करते हैं, जो हमारे लिए सब कुछ थे, वही हमें सबसे ज्यादा दुख क्यों देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि यह दुख तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम गलत इंसान से प्यार करते हो, बल्कि इसलिए मिलता है क्योंकि तुमने अपने प्यार को अपनी पहचान बना दिया है। तुमने किसी व्यक्ति को अपनी खुशी का दरवाजा दे दिया, और जब वह व्यक्ति बदल गया या दूर चला गया, तब तुम्हारी खुशियों का दरवाजा भी बंद हो गया। दुख वहीं से शुरू होता है जहां हम अपनी शक्ति किसी और को सौंप देते हैं, जहां हम अपने मन को किसी और के व्यवहार से नियंत्रित होने देते हैं। ये दुनिया किसी के लिए स्थायी नहीं। यहाँ कोई रिश्ता, कोई परिस्थिति, कोई इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता। लेकिन हम उम्मीद कर बैठते हैं कि जिसे हम दिल से चाहें वह कभी बदल नहीं सकता। और जब वही व्यक्ति बदलता है तो हमारा विश्वास टूट जाता है, और हम सोचते हैं कि उसने हमारे साथ गलत किया। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि यह दुनिया मन के अनुसार चलती है, आत्मा के अनुसार नहीं, और मन हर पल बदलता है। इसलिए लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं। लेकिन दर्द तब होता है जब हम बदलाव को स्वीकार नहीं करते। तुम सोचते हो कि तुमने इतना प्यार दिया तो सामने वाला भी उतना ही देगा। तुम सोचते हो कि तुमने पूरी ईमानदारी से रिश्ता निभाया तो वह भी निभाएगा। लेकिन यह सोच ही दुख का कारण बनती है। गीता में कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा दुख का बीज है। मतलब जहां अपेक्षा है वहां दुख का जन्म निश्चित है। और हम सबसे ज्यादा दुख वहीं से पाते हैं जहां हमने सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाई हों। जिन लोगों की हमारे जीवन में कोई भूमिका नहीं, वे हमारे मन को चोट नहीं पहुंचा सकते। केवल वही हमें दुख देते हैं जिन्हें हमने दिल में जगह दी है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि दिल की चोट सबसे गहरी होती है, क्योंकि उसमें आसक्ति होती है, लगाव होता है, और जहां मैं और मेरा जुड़ता है वहां दर्द पैदा होता है। जब तुम किसी का हाथ पकड़ते हो और ये उम्मीद लगाते हो कि वह इसे कभी नहीं छोड़ेगा, तो तुम खुद को दर्द के लिए तैयार कर रहे हो। यह जीवन का सत्य है कि कोई इंसान तुम्हारा नहीं होता, केवल अनुभव तुम्हारा होता है। कोई रिश्ता स्थायी नहीं होता, केवल सीख स्थायी होती है। इसलिए जब कोई जिसे तुमने सच्चा प्यार दिया हो तुम्हें दुख देता है, तो वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें समझाने के लिए होता है कि तुमने अपने दिल को गलत जगह रख दिया। तुमने किसी इंसान को वह स्थान दे दिया जो केवल ईश्वर का होना चाहिए था। कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान किसी व्यक्ति को ईश्वर से अधिक महत्व देता है, तो वही व्यक्ति उसका अहंकार बन जाता है, और अहंकार हमेशा दुख देता है। इसलिए यह दुख तुम्हारी आत्मा की हार नहीं,
तुम्हारी आत्मा का जागरण है। यह संकेत है कि तुम्हें अपने प्रेम को सही दिशा देनी है, किसी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि खुद पर, ईश्वर पर, अपने कर्म पर, अपनी शांति पर। तुम्हें आत्मा के प्रेम में जीना है, मन के प्रेम में नहीं, क्योंकि मन का प्रेम अस्थायी है और आत्मा का प्रेम शाश्वत है। मन आकर्षण में पड़ता है, आत्मा अनुभूति में, मन चाहत में गिरता है। आत्मा समर्पण में उठती है, मन दुख में डूबता है। आत्मा शांति में रहती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें दुख देने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा मन है, जिसने किसी इंसान को इतनी जगह दे दी कि वह चाहकर भी तुम्हें दुख दे सके। और जब तुम यह समझोगे कि दुख देने वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारी उम्मीदें थीं, तब तुम मुक्त हो जाओगे। क्योंकि गीता कहती है कि जो भी होता है उचित समय पर उचित कारण से होता है। कोई आता है तो कुछ सिखाने आता है, कोई चला जाता है तो किसी और से मिलने की राह खोल जाता है। कोई तुम्हें दुख देता है ताकि तुम समझो कि तुम किसी के भरोसे नहीं, बल्कि ईश्वर के भरोसे जीने के लिए बने हो। और कोई तुम्हें रोता छोड़कर चला जाता है ताकि तुम भीतर से मजबूत बनो। इसीलिए जिस व्यक्ति ने तुम्हें दुख दिया है वह तुम्हारी आत्मा का शत्रु नहीं, बल्कि शिक्षक है, तुम्हें अपने भीतर की शक्ति दिखाने वाला माध्यम है। और जब तुम यह समझोगे कि दुख देने वाला वास्तव में तुम्हें ऊंचा उठाने आया था, तब तुम्हारा दिल उस चोट से मुक्त हो जाएगा। तुम हल्के हो जाओगे और तुम वही बन जाओगे जो कृष्ण अपने भक्त को बनाना चाहते हैं। मजबूत, शांत, स्थिर, प्रेम से भरा, लेकिन आसक्ति से मुक्त। और यही वह बिंदु है जहां कृष्ण कहते हैं कि किसी के बदलने से, किसी के दूर होने से या किसी के तुम्हें दर्द देने से तुम्हारी यात्रा नहीं रुकती, बल्कि वहीं से एक नई यात्रा शुरू होती है, जहां तुम खुद को जानने लगते हो, खुद को समझने लगते हो, खुद को प्रेम करने लगते हो। और यही तुम्हारा पुनर्जन्म है, मन का भी, आत्मा का भी और प्रेम का भी। और हाँ, अगर तुम सच में अपने दर्द को शक्ति में बदलना चाहते हो, अगर तुम हर दिन गीता का ज्ञान सुनकर अपने मन को शांत, मजबूत और स्थिर बनाना चाहते हो, तो कृष्ण मार्ग चैनल को सब्सक्राइब करो। यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं, हर शब्द में कृष्ण का प्रेम और जीवन को बदलने वाली ऊर्जा बसती है। यदि इस वाणी ने तुम्हारे दिल को छुआ हो, तुम्हें थोड़ी भी शांति दी हो, तो लाइक करो, कमेंट में दिल से जय श्री कृष्ण लिखो और इस दिव्य यात्रा से जुड़ जाओ। तुम्हारा एक सब्सक्राइब सिर्फ क्लिक नहीं, ये तुम्हारा संकल्प है कि अब तुम कृष्ण के प्रकाश के साथ आगे बढ़ोगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।